बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो। आज ही मैं मोहसिन अली आपको आस्ताने आलिया भोर शरीफ तहसील ईसा खेल ज़िला मियांवाली के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और दिखाते हैं आपको दरबार शरीफ बोरा शरीफ। माशाल्लाह जी, हज़रत पीर फ़कीर फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर मोहम्मद सदीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर ग़ुलाम मोहम्मद बोरवी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे मदफून है। माशाल्लाह जी, ये देखें दरबार शरीफ का गुंबद आपको नज़र आ रहा है। बड़ी खूबसूरती के साथ ये गुंबद शरीफ बनाया गया है, देख सकते हैं माशाल्लाह। ये दरवाज़ा है जी मेन अंदर जाने के लिए और ये सामने सहन है और सहन के साथ ही एक बहुत वसी और अरीज़ बरामदा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। हज़रत पीर फ़कीर फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत जंगबाज़ रहमतुल्लाह अलैह था और वो एक फ़कीर और मजज़ूब बंदे थे। इनके मतलब सुनने में आया कि अंग्रेज़ दौर में यहाँ पे बोर शरीफ गांव में अंग्रेज़ ने छावनी बनाने का सोचा, लेकिन आपने उनको मना किया कि जहाँ पे छावनी मत बनाओ, लेकिन वो अपने इरादे से बाज ना आया। तो आपने दुआ दी कि जहाँ पे छावनी कामयाब नहीं होगी। फिर ऐसा ही हुआ, उस पे काम शुरू किया गया। जहाँ पे भी पानी के लिए खुदाई की जाती तो पानी ना निकलता और आखिर अंग्रेज़ मजबूर हो के अपना मंसूबा ख़त्म करके यहाँ से चला गया। ये इनके वालिद माजिद की माशाल्लाह जी बहुत बड़ी करामत थी। उनके बाद हज़रत पीर फ़कीर फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया, वो भी एक साहिब करामत वली थे। माशाल्लाह जी, आप ये देख सकते हैं हज़रत पीर फ़कीर फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मोहम्मद सदीक़ रहमतुल्लाह अलैह। ये देखें जी माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत कब्रें बनाई गई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत दरबार शरीफ बनाया गया है। देखें जी, हज़रत पीर फ़कीर फ़तेह मोहम्मद साहब का जब दौर आया तो वो भी एक साहिब करामत वली थे। उनके मतलब सुनने में आया है कि आप परवाज़ करते थे और जिस जगह पे भी जाना होता था तो परवाज़ करके जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी करामत है जी इनकी माशाल्लाह। और उसके बाद जब तक आप ज़िंदा रहे हैं उनकी बहुत सारी करामात हैं और सबसे मशहूर करामत ये है कि इस इलाके में उनके होते हुए कभी भी चोरी नहीं हुई। एक रात चोरों ने चोरी बैल किए तो बैलों को सारी रात चलाया गया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि बैल उसी जगह पे हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें जी माशाल्लाह, आपको दिखाते हैं। ये हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद बोरवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं। फिर उनके बाद जी हज़रत पीर मोहम्मद सदीक़ साहब का दौर आया। वो भी एक साहिब करामत वली थे और मजज़ूब बंदे थे। तो एक दफ़ा हज़रत पीर मोहम्मद सदीक़ साहब जमात करवाने के लिए मस्जिद तशरीफ़ ला रहे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई और बारिश में ही मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए। लोगों ने देखा कि आपके कपड़े वैसे ही सूखे हुए हैं, एक कतरा भी पानी के आपके कपड़ों को नहीं लगा। ये माशाल्लाह जी उनकी बहुत बड़ी करामत थी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी, पीर ग़ुलाम मोहम्मद बोरवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह जी बहुत सारी करामात हैं माशाल्लाह। आज भी लोग आते हैं लाखों की तादाद में और दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी पूरी होती हैं जहाँ पे। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक इनकी कब्र मुबारक पे लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।